बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। सबसे पहली खबर, सोना, तांबा और दीगर नायाब धातें निकालने के लिए हुकूमत और अमरीकी कंपनियों के दरमियान MOU पर दस्तखत। अमरीका की मादनियात निकालने वाली 3 मरूफ कंपनियां के आला सतह वफद का पाकिस्तान का दौरा किया और यहाँ मौजूद सोना, तांबा और दीगर नायाब मादनियात निकालने से मुतल्लिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मौजूदगी में हुकूमत और अमरीकी फर्म्स के दरमियान 2 MOU साइन हो गए। और इसके अलावा 4 जजेस का चीफ जस्टिस को ख़त, अदालती रूल्स की सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी पर तहफ़्ज़ात, फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस यही अफरीदी को ख़त लिख दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर करने पर तहफ़्ज़ात का इज़हार किया। ख़त लिखने वाले चारों जजेस ने फुल कोर्ट इजलास में शिरकत भी नहीं की। और इसके अलावा नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ हंगामे फूट पड़े। 14 मुजाहिरीन हलाक, कर्फ्यू नाफिज। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ नौजवान बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकल आए, एहतजाज किया, जिसने तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक जनरेशन Z एहतजाज नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू के इलाके में एक कौमी यादगार के मुकाम से शुरू हुआ। और उसके अलावा भारत आबी जारियत से बाज ना आया, सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, हंगामी अलर्ट जारी। भारतीय आबी जारियत और सिंध ताश माहे की खिलाफ वर्जी से भारत बाज ना आया। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया, जिस पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। और दरियाई चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुजफ्फरगढ़ की कई तहसीलें और देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। और इसके अलावा मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बस स्टॉप पर फायरिंग, 6 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक मशरकी यरूशलेम के मज़ाफ़ात में फायरिंग के वाक़े में कम से कम 6 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। एमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड डोम ने बताया कि हलाक होने वालों में एक 50 साल शख्स और 3 अफराद शामिल हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। तिब्बी टीमों ने शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि कई जख्मियों को जाए वकुआ पर भी तिब्बी इमदाद दी गई। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो का भी मुतालबा आ गया। बिलावल भुट्टो का ज़रूरी एमरजेंसी लगाने और सैलाब मुतासरा इलाकों में किसानों के बिजली के बिल माफ़ करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क में ज़रूरी एमरजेंसी लगाने और सैलाब मुतासरा इलाकों में किसानों के बिजली के बिल माफ़ करने का मुतालबा कर दिया है। और इसके अलावा तोशाखाना केस 2, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 3 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न चीफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस 2 में 3 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल हो गई है। और खैबर पख्तूनख्वा में एहसास ई पेंशन सिस्टम को 1 जनवरी 2026 से नाफजुल अमल करने की मंजूरी दे दी गई है। आइंदा साल जनवरी से पेंशन की अदायगी ई पेंशन सिस्टम के तहत की जाएगी। अब पेंशन प्रोसेस टाइम महीनों से कम होकर 2 से 4 हफ्तों तक आ जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। और सैलाब पर किसी का इख्तियार नहीं, बारिशें भी गजब ढा रही हैं, पंजाब में सूरत-ए-हाल बिगड़ रही है। उज़्मा बुखारी, वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल बिगड़ रही है। सैलाब जनूबी पंजाब के इलाकों में पहुँच चुका है और बारिशें भी गजब ढा रही हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उज़्मा बुखारी का कहना था, सैलाब मुतासरीन को बारिश और पानी से मुश्किलात हो रही हैं। हुकूमत ने इतनी आफत में बेहतरीन काम किया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।